जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों फार्मूला बुक जो आदित्य रंजन सर का द्वारा बुक है दोस्तों, इसमें हम आज आप लोग को प्रतिशत इंग्लिश में परसेंटेज चैप्टर है जो कंप्लीट एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्तों। इसमें रेलवे हो जाए, बिहार एसएससी हो जाए, टीचर हो जाए और एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल और अदर एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है। आज हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों एक ही वीडियो में प्रतिशत का कंप्लीट कराएंगे जो मैथ गुरु बाई आदित्य रंजन सर ट्रिक्स के साथ। दोस्तों सरकारी नौकरी लेना है तो आप इस बुक को पढ़ना होगा। दोस्तों देखिए वीडियो शुरू कर। प्रतिशत प्रतिशत इंग्लिश में परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है दोस्तों। अब प्रतिशत का परिभाषा क्या है इसको बारे में पढ़ लेते हैं। बाइलिंगुअल हुआ, पहले हिंदी में हम पढ़ लेते हैं, हिंदी में हम समझा देंगे दोस्तों। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सौ, मतलब प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रति सौ होता है। प्रति क्या होता है? सौ होता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सौ होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रति सौ होता है। जैसे 37% दिया हो, 37%, 37%, प्रतिशत का मान हम बता देंगे 100, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 बैठ जाएगा दोस्तों। क्या बैठ जाएगा? प्रतिशत। इससे या 37/100 या तो प्रतिशत से दर्शा प्रतिशत को दर्शाया जाता है। क्या इस पूछेगा प्रतिशत का मान कितना होता है? तो 100 होता है दोस्तों। कितना होता है? 100 होता है प्रतिशत का मान। जैसे मान लीजिए 25% है तो 25 इसको प्रतिशत, तो 25 बटा क्या लिखेंगे? 100 लिखना पड़ेगा। काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं? आप देखिए दूसरे शब्द में कहा गया, दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है, प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर 100 हो, प्रत्येक हर 100, हर जो प्रत्येक हर 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि नहीं होता, भिन्न कोई निश्चित राशि नहीं होता। यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाता है। जो प्रतिशत है दोस्तों P/100, ई भलू निश्चित हो सकता है, नीचे वाला निश्चित हो सकता है, लेकिन ऊपर जो कोई क्या होगा निश्चित नहीं। मान लीजिए हम 20/100 भी लिख सकते हैं, तो नीचे तो ठीक है 100 लिखा जाएगा, मैंने ऊपर क्या लिखाएगा कोई निश्चित नहीं है दोस्तों। 20 का जगह हम 30 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं। इसका निश्चित मान नहीं होता है दोस्तों, निश्चित मान नहीं होता है प्रतिशत का। अब मूलभूत कंसेप्ट है दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए। अधिक यदि आपको किसी संख्या x का 22% ज्ञात करना है, x का 22% ज्ञात करना है, x का 22%, x का 22%, तो x का 22 का मैंने क्या होता है दोस्तों? गुना होता है। का मैंने गुना, तो हो जाएगा x का मैंने गुना 22%, प्रतिशत का मान 100, तो x गुना 22/100 है, x गुना 22/100 है। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 600 का 30% है, तो 600 हो जाएगा। का मैंने गुना होता है 30%, प्रतिशत का मान कितना होता है? 100 होता है। 100 लिखेंगे, 2 0 कट जाएगा, 18 मतलब 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यदि किसी एक राशि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो हो जाएगा x को y के, जिसमें का अथवा से लगा हो वो हर होता है दोस्तों। जिसमें का अथवा से लगा वो हर होता है। ऊपर वाला मान लीजिए अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर होता है। गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप लोग समझे होंगे दोस्तों। यदि किसी राशि के x को y के, मतलब का या के या सा लगा तो उसे हर, तो x ऊपर हो जाएगा, y नीचे होगा, तो x बटा इंटू 100। जैसे 40 kg इज वाट प्रतिशत ऑफ 160 kg, तो 40 kg वाट मतलब लगा है, तो 40 ऊपर हो जाएगा 160, 40 चक 16 और 25%। अगला नंबर है, यदि आपको यह पता लगाना है कि x 22 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है तो 22 से कितना प्रतिशत, मतलब 22 से पूछ रहा है, तो 22 से, तो से होगा 22 से, तो इसमें मान लीजिए अधिक कहेगा तो प्लस करेंगे, कम कहेगा तो माइनस करेंगे। बटा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा? 22 इंटू 100 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन 99 इज वाट प्रतिशत लेस देन 135, तो लेस देन 135 था दोस्तों, 135, तो यही हो जाएगा। 135 में से घटाना है 99 बटा 135, तो हो जाएगा 26.2/3% हो जाएगा। अगला यहाँ देखिए तो क्वेश्चन वो है दोस्तों,
फाइंड फाइंड 111% और 50। तो पहले इसका क्वेश्चन है फाइंड 111% और 50। पहले एक मतलब 111 है तो इसको हम 3 भाग में तोड़ेंगे। पहले 100 में टूट देंगे, फिर 10 में टूट जाएगा, फिर 1 में टूट जाएगा। तो 111 हो जाएगा ना, टोटल के जोड़ेंगे तो पहले इसे करेंगे। तो 100 + 10 + 1, पहले 500 का 100% तो 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 50। 500 इससे करेंगे तो मतलब इससे देखिए कह रहे हैं 500 का मतलब 100% निकालेंगे तो 100% बड़ा परसेंट, 2 0 2 0 खत्म, 500 हो जाएगा। फिर 10% निकालेंगे तो 50, 1% निकालेंगे तो 5, तीनों का ऐड करेंगे तो 550 हो जाएगा। ये ट्रिक से है। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत मतलब भिन्न हम मान लीजिए 4/5 है, इसको हम भिन्न में मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। 100 से गुना कर दिए, अब प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, काट देंगे तो 20 बार में 20 चौका 80%, 30% हो गया। मान 4/5 है, इसको काट दिए, 20 चौका 80%। अगला नंबर पॉइंट है, अधिक किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न परिवर्तित करके लिए तो भिन्न प्रतिशत को हटाकर 100 से गुना करेंगे। मतलब 100 से क्या करेंगे भाग, मतलब 10%, इसको बदलना है तो क्या होगा, 10/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10, 0 पॉइंट हुआ। मान लीजिए 20% है, 1 0 से 1 0 2 5 10, 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 0.20। अब देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्सन मतलब भिन्न से प्रतिशत में रूपांतरण करना। क्या करना है, रूपांतर। ये फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों, ये परसेंटेज और डेसिमल। इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग जिस डी टेबल में पढ़ते हैं उसको याद रखें। इसको कैसे याद रखें, 100% का एक का कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। कोई भी अपने आप में राशि 100 होता है तो 100% का कितना होता है भिन्न फ्रैक्शन दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। 50% का 1/2, 50% का 1/2, 33 पूर्णांक 1/3% का 1/3, 1/3 होता है दोस्तों, 1/3। 25% के क्या होता है, 1/4, 1/4। 20% के 1/5, 20% के 1/5 होता है। 16 सहित 2/3% के 1/6, 16 सहित 2/3% का 1/6, 14 सहित 2/7% का 1/7, 1/7, 12 पूर्णांक 1/2 के 1/8, 1/8 या 12.5। अगला पॉइंट हो जाएगा 11 सहित 1/9 का हो जाएगा 1/9, 1/9। 10 का हो जाता है 1/10 हो जाता है। 9 सहित 1/11 का हो जाता है 1/11 हो जाता है, 1/11। 1/12 क्या होता है, 8 पूर्णांक 1/3 का हो जाएगा दोस्तों। 1/13 का हो जाएगा 7 पूर्णांक 9/13 हो जाएगा। 1/14 7 पूर्णांक 1/7% हो, 15 का हो जाएगा 1/15 6 पूर्णांक 2/3%। 1/16 का हो जाएगा 6 पूर्णांक 1/4%। 1/17 के 5 पूर्णांक 15/17%। 1/18 का हो जाएगा 5 पूर्णांक 5/9%। 1/19 का हो जाएगा 5 पूर्णांक 5/9%। और 1/20 का हो जाएगा 5%। 1/24 का हो जाएगा दोस्तों 4 पूर्णांक 1/6%। 1/5 का हो जाएगा 4%। 1/40 का हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2%। अब देखिए दोस्तों, आधार भिन्न व्युत्पन्न। अब मान लीजिए 1/4 है, ये किसका है, 25% का। देखिए किसे निकालेंगे, प्रतिशत का मान कितना होता है, 100 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ना 1/4। अब मान लीजिए हम 3 से गुना करेंगे, 25 75, तो 50 3/4 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे देखिए 1/3 का होता है 33 पूर्णांक 1/3%। 66 का करेंगे तो हो जाएगा 2/3%। 20 का हो जाता है 1/5, 46 का 2/5, 60 का 3/5, 80 का 4/5। खाली 1 से गुना करेंगे। अगला पॉइंट हो गया 1/6 का 16 से 2/3%, तो इसी हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16/85 पूर्णांक 2/3%, मतलब 83। उसी प्रकार है टोटल दोस्तों, प्रतिशत है, याद रखिएगा, समाप्त करने वाला चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब देखिए, जब x को x प्रतिशत से बढ़ाया जाता है तो कुल मान क्या होता है। अब x को x% से बढ़ाया जाता है तो क्या मान होता है। इस एक्सेसिव केस है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस होता है x गुना वाई बटा 100 होता है। यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा दोस्तों।
अब यक्स% बढ़ा दिया था, तब मतलब यक्स मतलब 10 को 10 बढ़ाएंगे तो 10 कितना हो जाएगा 20, प्लस 10 गुना 10, नीचे 1 0 से 1 0 1 0 से तो कट जाएगा, तो 10 हो जाएगा ना 20 20 1। अब देखिए दोस्तों 10 को 10% बढ़ाया जाए तो कुल तो 10 का 10 करेंगे और 10 को 10% तो 10 कट जाएगा, एक 11 हो जाएगा, तो 11%, 20 का 20 मतलब 20 है प्लस फिर 20 पड़ेंगे तो 2 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों। 30 और 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 40 के कर देंगे, फिर 4 4 16 मतलब 16 जोड़ देंगे तो 56% हो जाएगा। 2 अंक मतलब लिख सकते हैं ऐसे, घटाने तो घटा के भी सकते हैं दोस्तों, मतलब 10 को 10% तो 10 का 10 करेंगे तो 10 100 मतलब ये घटा देंगे 9 हो जाएगा। ऐसे 20 के 20 करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 के 20 करेंगे 20 दूनी 4 मतलब तो 2 दूनी 4 मतलब 20 पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा 16% बच जाएगा। ऐसे 3 3 9 हो जाएगा 21%, 4 16 21 24%, उसी प्रकार होएगा दोस्तों। अगला है महत्वपूर्ण, देखिए अब आगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमिक प्रतिशत भिन्न, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जब किसी मात्रा में 2 या 2 से अधिक क्रमागत परिवर्तन होता है, मतलब क्रमागत परिवर्तन, पहले फिर x% बढ़ा, फिर x% बढ़ा, फिर x% में मतलब क्रमागत हो, पहले दिन मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या आप ही लोग हैं, एक दिन 10 घंटा पढ़ते हैं, फिर एक दिन 10 घंटा पढ़ते हैं, फिर एक दिन 10 घंटा पढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या 10 घंटा पढ़ रहे हैं कि नहीं, डेली डेली कुछ बढ़ रहा है, तो ऐसी है। तो किसी भी दो अधिक क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होते हैं तो वह परिवर्तन कार्मिक प्रतिशत परिवर्तन कहा जाता है। यह अंतिम परिवर्तन 2 या 2 से अधिक परिवर्तन के साधारण जोड़ नहीं है। साधारण जोड़ नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ें, कल 10 घंटा पढ़ें तो 20 घंटा हो गया, ऐसा नहीं। कार्मिक प्रतिशत परिवर्तन में एक मात्रा को कुछ परिवर्तन में बदल दिया जाता है और नए मात्रा को दूसरे प्रतिशत में बदल दिया जाता है, यानी दोनों प्रतिशत एक ही वास्तविक मूल्य पर लागू नहीं होता है। जैसे देखिए दोस्तों, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100%, मान लीजिए है कि यदि किसी संख्या की 1% वृद्धि किया जाता है तो पहले a% वृद्धि कर देंगे, फिर b% घटा दिया जाता तो b% घटा दिया, दिया जाता है तो प्रतिशत, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ए बी बटा 100, यही यहाँ पर है दोस्तों, है कि नहीं, ये भी है। तो पहले मान लीजिए वृद्धि किए तो देखिए वृद्धि है कि नहीं, एगो वृद्धि एक घटा दिए तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस के चिन्ह, तो ए माइनस बी और माइनस ए बी इंटू 100%। घटाने के लिए ऋणात्मक और वृद्धि के लिए धनात्मक चिन्ह, मतलब घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह और वृद्धि करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा यदि किसी संख्या में a% की कमी की जाती है, यदि किसी संख्या में a% की कमी की जाती है फिर b% बढ़ा दी जाती है, फिर मान लीजिए a% कमी कर देंगे तो कमी कर दिए, फिर b% बढ़ा दिए, फिर b% बढ़ा दिए तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो ये b बटा 100 होगा, इसका हो गया दोस्तों। तीसरा है कंडीशन, यदि किसी संख्या में पहले a% के की कर दिए और b% के भी कमी, पहले a% भी कम किया b%, मान लीजिए आप लोग एगो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 50 नंबर क्या है, आज लाए 40, कल भी फिर ला देंगे 35, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम रहा है कि नहीं, तो ऐसे कम हो जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस प्लस ए बी बटा 100, तो यहाँ माइनस निगेटिव संकेत कमी के लिए दर्शाता है। चौथा रूल है यदि किसी संख्या में पहले a% की वृद्धि की जाती है फिर b% की वृद्धि, कभी कभी होता है कि 50 नंबर का मॉक टेस्ट है, आज 40 आ रहा है तो कल भी 41 भी आ सकता है, मतलब दोनों क्या धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, तो a प्लस ए बटा बी इंटू 100। इसमें 4 चीज़ होता है जिस पर सिंपल याद रखिए कि आप एक लड़का है, एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं 50 नंबर का, इसमें आज कोई बंदा मान लीजिए 30 ला रहा है, आज 30 ला रहा है कल 40 ला रहा है, अब आना चाहे कट ऑफ आना चाहे 35, तो एगो में कमी हो रहा है तो एगो में वृद्धि हो रहा है, तो एगो कमी एगो वृद्धि होता था, तो ये मान लीजिए यक्स है वाई है, तो कमी हो रहा था माइनस एक्स, प्लस वृद्धि होता था प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस होता है x/100,
ये हो जाएगा एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए 35 का टफ है ना, अब मान लीजिए 30 ला रहा है, ये भी मान लीजिए 29 ला रहा है, तो दोनों में दोनों कम रहा है कि नहीं, तो दोनों माइनस होगा। मान लीजिए 35 का टफ है, इसमें 40 ला रहा है, इसमें 50 ला रहा है, तो दोनों बढ़ गए, दोनों प्लस हो जाएगा। वही कंडीशन है दोस्तों इसमें। ध्यान दीजिएगा, 1%, 2%, 4%, 7%, तो अप्लाई सक्सेसिव मेथड होगा। इसमें क्या होगा, सक्सेसिव मेथड होगा। जो प्रतिशत में रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जितना भी प्रतिशत, ये अप्लाई होगा कौन प्रतिशत, सक्सेसिव प्रतिशत रहेगा। मान लीजिए पूर्णांक में रहेगा तो अप्लाई रेशियो मेथड, ये सब मान लीजिए अप्लाई होगा, ये सब बट भिन्न में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, तो इसमें क्या होगा, अप्लाई टू रेशियो मेथड होगा दोस्तों। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। इससे एक क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा, ये तो सबसे नहीं दिख रहा है लेकिन समझिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या हुआ। तो पहले देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी 10% बढ़ा है और चौड़ाई भी 20% बढ़ा है, तो दोनों बढ़ा है दोस्तों। तो दोनों बढ़ा है तो पहले x प्लस वाई प्लस एक्स बटा इंटू वाई बटा 100, तो हो जाएगा x प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, प्लस और 20 गुना 10 200 बटा 100, 2 0 2 खत्म, तो 30 और 2 32% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 32% बढ़ा है दोस्तों। देखिए ये हो गया कौन मेथड, सक्सेसिव मेथड हो गया दोस्तों। अब देखिए रेशियो मेथड से बनाते हैं। अब 10% का प्रतिशत होता है 1/10, अब 20% का 1/5, तो लंबाई अभी 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो गया, अब 5 से 6 हो जाएगा, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 11 चक 66, 66। अब मान लीजिए काट देंगे दो बार, तो 25 ही 33, कितना बढ़ा, 8 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है दोस्तों, 30 पर 25 गुना 100, 25 चका 100, 4 8 32, मतलब 32% आ गया रेशियो मेथड से भी। तो दोनों से आ गया कितना दोस्तों, सही आ गया, रेशियो और सक्सेसिव दोनों। अब एक क्वेश्चन है, त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ दिया जाता है, इसकी ऊंचाई में इतना परसेंट का कम कर दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या होगा। तो 33.1/3 का होता है 1/3%, और 16.2/3% का होता है फ्रैक्शन 1/6। तो पहले तो वृद्धि होगा, तो 3 से क्या हो जाएगा 4, और 6 से हो जाएगा 5, तो 6 18, 5 चौका 20, कितना बढ़ा है 2, ये काट दीजिए, 9 दो बार में काटें तो, ये 2 बार में काटे तो 9, तो कितना बढ़ा है 1, तो हो जाएगा 11 सहित 1/9%। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई में 30% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई में भी 50% कम कर दिया जाता है, तो आयतन प्रभाव क्या होगा। तो आयतन होता है एल बी एच होता है दोस्तों। क्या होता है, घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। पहले 30% बढ़ा दिए, फिर 20% पहले फार्मूला है दिया हुआ, फार्मूले पर बैठा बना देते हैं, फ्रैक्शन में बनाते हैं। 20% का कितना होता है 1/5, 30% का 3/10, 50% का 1/2, एल बी एच होता है। तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 10 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 1, टोटल जोड़ेंगे एल बी एच होता है, टोटल गुना 100/78, 22% हर जगह बटा 100, मतलब 22% क्या हो जाएगा, कमी होगा दोस्तों। एक संख्या पहले 40% की वृद्धि होती है, फिर 25% की कमी हो जाती है, फिर 15% की वृद्धि होती है, और फिर 20% की कमी होती है संख्या में वृद्धि। तो इसको भी फ्रैक्शन विधि, मतलब फ्रैक्शन विधि बना देते हैं, रेशियो मेथड। तो 40% का होता है 2/5 होता है, 25% का 4 होता है, 15% 3/20 होता है, और 20% का 1/5 होता है। तो 40 में वृद्धि तो 5 से हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 25% की कमी तो 4 से 3 हो जाएगा, और 15% की वृद्धि होता है तो 20 से 27 हो जाएगा, और 20% कमी तो 5 से 4 हो जाएगा। टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, इसको करेंगे तो 483। 17 के कमी होता है, 17 कमी 500/100, मतलब 2 0 2 खत्म, तो 3 पॉइंट करना बचेगा 4%। अब देखिए कॉन्सेप्ट 2 है दोस्तों, सीरीज मेथड। कौन सा मेथड है, सीरीज मेथड है। तो दोस्तों सीरीज मेथड का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक वैल्यू और सक्सेसिव परिवर्तन करके कोई फाइनल वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो इनिशियल तथा फाइनल में से कोई वैल्यू दिया जाए तो दूसरी पूछी जाती है। जैसे एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, मतलब पहला तो दे दे कि एक शहर की जनसंख्या कितना 25,000, यदि एक
प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है प्रति वर्ष। तो 2 साल के बाद आबादी क्या था, प्रारंभिक दिया 2 साल के बाद पूछ रहा है। तब 10% का क्या होता है 1/10, तब 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 साल पूछा था 11/10, 11/10, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 0 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने का नियम आप लोग जान रहे हो, आ जाएगा कितना 30,250। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो यह इतना हो जाता है। तो इसको भी रेशियो मेथड से बना देते हैं। n संख्या ले लेते हैं दोस्तों, संख्या क्या ले लेते हैं n ले लेते हैं, संख्या n ले लेते हैं। 25% की कमी होता है तो 3/4 हो जाएगा, फिर वृद्धि होता है 3/5 होगा, सब कमी होता है। इसको काटने छाटने पर आ जाएगा कितना है, इतना आ जाता है दोस्तों। एक मूर्ख ने अपने सेवानिवृत्ति के पैसा का 40% अपने पत्नी को दे देता है और उसे शेष राशि को 20% अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया पर अभी बचे गए राशि 50% विविध मदों पर खर्चा किया और शेष इतना रुपया की राशि बैंक में जमा करेगा। तो मूर्ख का सेवानिवृत्ति के रूप में क्या होगा। देखिए 40% अपनी पत्नी को दे देता है और 20% अपने 3 पुत्रों को देता है प्रत्येक। तो इतना हो जाता है, इससे कट जाएगा, टोटल कट जाएगा तो कितना, इतना आ गया दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। यह कॉन्सेप्ट बहुत भी आई है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। यदि कोई संख्या में x% बढ़ाई जाती है और फिर x% घटाई जाती है, यदि कोई संख्या में x% की होता है बढ़ाई जाती है फिर x% घटाई जाती है, तो प्रतिशत बदलाव क्या होता है, कमी होता है दोस्तों। x²/100 होता है, x²/100 होता है, x²/100 होता है। पहले वृद्धि होता है फिर कमाई जाती है, तो x²/100 होता है, x²/100। देखिए इसका पर मैथ भी पूछा जाता है। x का वेतन में से 20% की वृद्धि होता है, पहले वृद्धि हुआ फिर 20% की कमी होता है, वेतन में परिवर्तन। तो हो जाएगा दोस्तों x²/100 कह रहा है, तो x का मान कितना है 20 है, तो 20 गुना 20 कर देंगे तो 4 हो जाएगा 400, 2 0 से काट देंगे 400 के, तो 4% की क्या में कमी आ गया दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ AB रूल। एप्लीकेशन ऑफ AB रूल है दोस्तों। यदि किसी वस्तु की कीमत में 1% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु की खपत को कितना कम किया जाए ताकि ब्याज समान रहे, और याद बोलें यदि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय की तुलना में 1% अधिक है तो दूसरे व्यक्ति का आय पहले व्यक्ति का आय की तुलना में कितना कम होगा। यह तीसरा कंडीशन है कि यदि किसी वस्तु की लागत में 1% की कमी की जाए और ब्याज को बनाए रखने के लिए खपत में वृद्धि किया जाए, या यदि x y से 1% कम है तो y x से कितना % अधिक होगा। इसमें ये भी रूल है दोस्तों, क्या है ये भी रूल है। इसमें देखिए क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से कितना है 20 है, 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगा। तो ए 20 है तो इसका प्रतिशत मान कितना होता है दोस्तों 25% का 1/4, मतलब अधिक ने कह रहा है तो इसका अपोजिट साइन लीजिएगा। अधिक मान लीजिए 1/4 है, समझिएगा 1/4 है तो अधिक का रहा है मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस, इसका अपोजिट लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस से माइनस अधिक ने कह रहा है तो इस लेंगे माइनस, लेकिन जोड़ेंगे सम करेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 गुना 100। 20% का क्या होगा दोस्तों कमी हो जाएगा, 20% का कमी हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी करेंगे। रीचा की आय से 15% कमी है तो 15% कमी क्या होता है 3/20, कमी करा 3। अब इसको क्या करेंगे ऐड, मतलब कमी करा तो कमी करेंगे 17, माइनस में से प्लस कर देंगे और गुना 100 कर देंगे तो 300/17। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी ने उत्पादन में 35% की कमी आने से मूल उत्पादन में बहाल करने के लिए काम के लिए घंटों का कितना प्रतिशत के बढ़ा जाए। तो 35% की क्यों हुआ कमी हो गया दोस्तों, 35% की कमी
तो हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। कमी का तो माइनस, अब इसको कमी है तो 13 हो जाएगा नीचे, अब प्लस कर देगा गुना 100, 700 बटा कितना मतलब 53.85। एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, फिर भी उपभोक्ता कितने प्रतिशत कम हो जाती है व्यय समान हो। तो देखिए 25% की वृद्धि 1/4 हो जाएगा, अब प्लस से तो माइनस कर देंगे, अब प्लस से तो माइनस कर देंगे, आई 5 हो जाएगा गुना 100 तो 20%। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, या तो व्यय होता है। एक्सपेंडिचर में खपत होता है, और प्राइस का उल्टा होता है दोस्तों खपत। क्वेश्चन है चावल की कीमत 45 रुपया, चावल का कीमत 45 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपया प्रति किलो हो जाती है। पहले दुकानदार 45 रुपया किलो बेचता था, इससे बढ़ाकर 63 रुपया किलो कर दिया, इसके खपत में 20% की कमी हो गया। अब मान लीजिए बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, कमी करना पड़ेगा, तो इनमें होने वाली व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, मतलब खर्चा में कितना पड़ेगा, तब 20% की क्या हुआ, कमी कर दिया। तो पहले प्राइस था दोस्तों कितना, 45 से हो गया 63, और ब्याज कितना कर दिया 20% की कमी, तो 5 से कितना हो गया 7 हो जाएगा, तो कंसेशन हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काट दिया दोस्तों, 9 पचे 45, 9 7 63 हो गया, और ये हो गया कंसेशन मतलब खपत 5 से 4, तो गुना करें 5 पचे 25, 7 चौका 28, तो 3% के बढ़ा, 3% किस पर, 25 चौका 100, 4 तिया 12%। एक वस्तु की कीमत 20% की कमी हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपया में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो, वस्तु का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु का नई पात्र में 360 रुपया खरीदा जा सकता है, वस्तु की प्रारंभिक पात्र में 360 रुपया खरीदा जा सकती है। पहले 20% का क्या हुआ, कमी हो गया, तो 1/5, तो प्राइस हो जाएगा 5 से 4, कंसेशन हो जाएगा उल्टा, तो 4 से 5। यहाँ 1 kg बढ़ा है दोस्तों, यहाँ 2, सॉरी यहाँ 1 यूनिट बढ़ा है, केजी नहीं बढ़ा है, यहाँ 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ 1 यूनिट बढ़ा है, तो यहाँ 2 kg बढ़ गया। टोटल था दोस्तों, इनिशियल था प्राइस 360 रुपया, यहाँ 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट बता 2 kg, तो चल दुनिया 8 मतलब 45 रुपये kg। तो प्रारंभिक मूल्य था दोस्तों 45 रुपये kg, रिड्यूसल प्राइस तो 45, और तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 36 रुपये kg। इसको देखिए 4 से कितना हो गया 5, 1 यूनिट के 2, तो प्रारंभिक 360, शुरू में तो 4, 4 दूनी 8, 45, अंतिम 5 दूनी 10, 36। तो पहला 45 रुपये kg, दूसरा 36 रुपये kg। न्यू क्वांटिटी 10 kg, इनिशियल प्रारंभिक 8 kg। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, अधिपा व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसका खपत में कितना परसेंट, तो पहले 100 रख लेंगे, मान लीजिए 100, तो पहले 28% की वृद्धि तो 128 करेंगे, फिर 12% की वृद्धि, फिर 12 कर लेंगे, टोटल कमी कितना हुआ दोस्तों 128 से 112 माइनस 16 हुआ, तो माइनस 16 कर लेंगे। अब टोटल कितना पर हुआ है, तो 128 पर हुआ, तो 128 नीचे रख देंगे, इसको काटेंगे तो सारा 12 रुपये क्या हो जाएगा माइनस में। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी होता है, मतलब 100 में 20 कमी कर लेंगे 80, और x% की बढ़ा दी जाती है, यदि राजस्व में 25% की वृद्धि होता है तो 125, तो कितना हुआ 45, 20 चौका 80, 20 25 100, इसको गुणा करेंगे तो आगे करना होगा 56.25%। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, मतलब 100 में से 140, ऊंचाई में कितने परसेंट की बढ़ाई जाएगी ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो, 160। तो टोटल कितना बढ़ा दोस्तों 20 बढ़ा, कितना 140 में 7, तो हो जाएगा 14.28%। अगला कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो जाएगा 6 दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो जाएगा 6, इनकम एक्सपेंडिचर पर सेविंग। इनकम मतलब होता है आय, तो एक्सपेंडिचर मैंने क्या होता है खर्चा होता है, और सेविंग मैंने क्या होता है बचत। जब खर्चा प्लस सेविंग मतलब बचत, खर्चा बचत जोड़ देंगे तो इनकम हो जाएगा दोस्तों।
आप लोग नहीं समझे तो बताते हैं। मान लीजिए 300 रुपया आप लोग डेली के कमाते हुए 200 रुपया खर्चा करते हुए, तो ऑटोमेटिक कि 100 रुपया बचेगा। कितना बचेगा? 100 रुपया क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्चा करता है, मतलब 3 रुपया में से 2 रुपया ही खर्चा कर लेता है। यदि इसका आय में 14% की वृद्धि हो जाए, मतलब इसका इनकम में 14% की क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। और व्यय में 20% की, व्यय मतलब खर्चा में 20% की वृद्धि हो जाएगा। अब आय बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। अब व्यक्ति के बचत कितना % वृद्धि हुआ? तो 2/3 भाग खर्चा करता है, मतलब 2/3 भाग कर रहा है ना दोस्तों, तो 2/3 भाग 300 रुपया मान लीजिए, 200 खर्चा, तो सेविंग कितना हो गया? 100 रुपया। कितना हो गया? 100 हो जाएगा। पूछ रहा है 14% की वृद्धि, तो 14% की वृद्धि, चौथिया 42, मतलब 42 रुपया वृद्धि हुआ, तो 342 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 342। इसमें कह रहा है 20% की वृद्धि, तो इसमें हो जाएगा 20, मतलब 20 दूनी 40, 40 रुपया वृद्धि होगा, तो इसमें हो जाएगा कितना? 240। तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो 102 रुपया कितना बढ़ा? 102। तो सेविंग से कितना बढ़ा? 102 रुपया बढ़ा, तो 2 रुपया बढ़ा दोस्तों, तो 2/100, तो 2% की कितना हुआ? वृद्धि हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रूपा की बचत उसके ब्याज का 16% है। रूपा की जो बचत है उसके ब्याज का 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि को, बचत में 25% वृद्धि है और ब्याज में 10.5% की वृद्धि है, तो उसके आय में क्या होगा? तो मान एक्सपेक्टेशन मान लेंगे 100 रुपया, मतलब खर्चा मान लेंगे 100 रुपया दोस्तों। तो खर्चा कितना है? 100 रुपया। सेविंग कितना करता है दोस्तों? 16 रुपया। कितना? 16 रुपया, मतलब उसके ब्याज में 16 रुपया। और इनकम हो जाता है वो कहता है 116, ताकि खर्चा करता है इतना, सेविंग करता है इतना, तो टोटल जोड़ेंगे तो 116 रुपया। पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन, मतलब खर्चा में कितना करता है? 10.5% वृद्धि है, तो 110.5 हो जाएगा। और सेविंग कितना करता है? 25%, तो हो जाएगा कितना? 4, 16 के 104, तो टोटल जोड़ देंगे तो आगे 130 हो जाएगा। तो इससे कितना बढ़ा? 14.5 बढ़ा, 14.5 116 से कर देंगे, काट ले फिर 12.5%। अगला नंबर क्वेश्चन है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 7। एक कस्बे में पुरुष और महिला की कुल जनसंख्या 70,000 है। एक कस्बा में दोस्तों एक गांव है जिसमें 70,000 जनसंख्या है। यदि पुरुष की संख्या में 6% और महिला की जनसंख्या में 4% की वृद्धि कर दिया जाता है, तो कस्बे में पुरुष और महिला की कुल जनसंख्या इतना है। तो कस्बे में पुरुष और महिला की जनसंख्या में प्रारंभिक मूल्य में क्या अंतर है? मेल था दोस्तों 6%, फीमेल था 4%, और टोटल 70% काटेंगे तो हो जाएगा इतना इतना। 1872, 1768, टोटल हो जाएगा 35 यूनिट। 35 यूनिट 70 मतलब 2000। पूछ रहा है कि 18 में से 17 मतलब 2000 हो जाएगा दोस्तों टोटल। क्वेश्चन एकदम साफ से नहीं, देखो एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 8% और महिलाओं में 5% की वृद्धि, मतलब पुरुष में 8% की वृद्धि हो रहा था, महिला में 5% की वृद्धि हो रहा था। साथ ही साथ गांव की जनसंख्या इतना हो गई, तो वृद्धि के पहले गांव की पुरुष की जनसंख्या कितना था? तो देखिए मेथड नंबर 1 है दोस्तों, मेल और फीमेल। मेल 8% बढ़ रहा था इतना, तो 7% बढ़ेगा, तो इससे इसे करेंगे तो 1%, इससे 2%, टोटल हो गया 3। मेल कितना था? 2, तो 2 को पूछे करेंगे तो 64 था, कितना था? मेल था। कॉन्सेप्ट नंबर 8 है दोस्तों, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तत्वों के मामले में वेन डायग्राम। ये है दोस्तों पूरा बी का मान है, ये है जो पूरा ए का मान है। ये जो इसमें बाई लड़का है, इसमें में ये दोनों जो है जेड है। यही इसमें बता रहा है कि यक्स जो है उन तत्वों की संख्या है जो केवल ए से संबंधित है। यक्स तत्व, जो यक्स तत्व है ये केवल ए से संबंधित है। किससे? ए से संबंधित है। उन तत्वों की संख्या जो केवल बी से संबंधित है, ये जो है बी से संबंधित है, बी से। जेड उन दो तत्वों ए और बी दोनों से संबंधित है। जेड जो है, ये जो जेड है, ये जो जेड, ये ए और बी दोनों से संबंधित है दोस्तों, दोनों से कॉन्टेक्ट है। डब्लू उन तत्वों की संख्या जो ए और बी से संबंधित नहीं है। डब्लू जो है दोस्तों, डब्लू
ना तो ए से संबंधित है ना तो बी से संबंधित है, डब्ल्यू। तो बेन अरेख हमेशा अंतराल भाग में माना जाता है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, एक कॉलेज में 200 छात्र को अदृच्छा रूप से चुना जाता है, मतलब 200 छात्र को चुना जाता है। 140 को चाय पसंद है, 120 को कॉफ़ी पसंद है और 80 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। क्वेश्चन है, टोटल एक कॉलेज जिसमें 200 छात्र है, जिसमें 140 को चाय पसंद है, 120 को कॉफ़ी पसंद है और 80 जो छात्र है चाय और कॉफ़ी दोनों पीना चाहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने छात्र चाय पसंद करते हैं, दूसरा कितने छात्र केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, कितने छात्र ना तो चाय ना तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी में से केवल एक ही पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी कम से कम पेय पदार्थ पसंद करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई जानकारी में निम्नलिखित में से चाय को टी, कॉफ़ी को सी कहा जाता है। अब देखिए चाय और कॉफ़ी, तो टी मैंने चाय होता है, कॉफ़ी, तो ये टोटल था 140। 140 लोग चाय पीते हैं दोस्तों, कितना चाय, मतलब टी जो था 140 लोग, कहा कि हो जाएगा टोटल कितना 140 चाय। अब कॉफ़ी पीता था कितना, कॉफ़ी कितना पीता था दोस्तों 60 लोग, नहीं चाय पीता था 140, हाँ कॉफ़ी पीता था 120 लोग, 120 लोग टी, सॉरी टी पीता था कितना दोस्तों, हो जाएगा 814, मतलब 140 लोग, और कॉफ़ी पीता था 120 लोग और 80 को पीता था दोनों मिलकर 20 बचा है। पूछेगा दोस्तों केवल चाय पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, केवल चाय, केवल देखिए दोस्तों चाय, केवल चाय कितना पीते थे 60 को, केवल कितना 60 बंदा जो खाली चाय पीते थे, केवल चाय शुद्ध चाय 60 को। केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने थे दोस्तों 40 को, देखिए कितना है 40 को, खाली कॉफ़ी पसंद करने वाला। ये जब टोटल कहेगा तो इसमें हो जाएगा कितना 80, अच्छा तो 80 को ये दोनों पीते थे इसलिए। तीसरा कह रहा है उन छात्रों की संख्या ना तो चाय ना तो कॉफ़ी, तो कौन छात्र है जो न तो चाय न तो कॉफ़ी, तब 20 जो छात्र है ना तो कुछ पीता था, नहीं कुछ नहीं। अगला चाय और कॉफ़ी केवल को पसंद करने वाले छात्र, चाय और कॉफ़ी 20 चल 100, 60 और 40 100 दोनों पसंद कर लेना 100 आदमी। एक कक्षा में 120 छात्र हैं, 60 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 55 हिंदू पढ़ते हैं, 45 इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं, 19 छात्र टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पढ़ते हैं, 12 छात्र हिंदू और हिंदू एंड इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं, 15 छात्र इकोनॉमी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 4 छात्र तीनों समाचार पढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भी है दोस्तों, पहला क्वेश्चन वे जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, दूसरा जो केवल हिंदू पढ़ते हैं, तीसरा जो केवल बिल्कुल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, चौथा कम से कम 2 पढ़ते होंगे। एक समाचार पत्र पढ़ते हैं वो अधिकतम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो जो हिंदू पढ़ते हैं जो, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों बता दिए। अब देखिए टोटल जो है इस टोटल जिससे भाषा है दोस्तों इसम लैंग्वेज वाला है, तो जो केवल टाइम्स से पढ़ते थे 30 को दोस्तों देखिए, जो केवल टाइम्स ऑफ इंडिया केवल करना 30 को पढ़ते थे, देखिए केवल टाइम्स ऑफ इंडिया 30 को पढ़ते थे। जो केवल हिंदू पढ़ते थे 28 को, केवल हिंदू पढ़ते थे देखिए दोस्तों 28 को पढ़ते थे। और जो केवल बिल्कुल एक समाचार पत्र पढ़ते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे कितना तो 80 लोग, कितना 80 लोग। अब देखिए क्वेश्चन बेस्ड इलेक्शन पर क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव जिसमें एक को 60% विविधता मत प्राप्त होता है, दूसरे को 90% विविधता मत प्राप्त होता। कुल मतों की जनसंख्या 12,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवारों को कितना मिला, तो टोटल वोट था कितना दोस्तों 12,000। इसमें वैलिड वोट कितना था 90%,
तो हो जाएगा इतना 100 इतना, जिसमें विनर कितना था 60%, लूजर कितना था 40%। पूछ रहा है दोस्तों, तो दूसरे उम्मीदवारों को वोट कितना संख्या था 40% तक करने, तो हो जाएगा कितना 4320 मिला। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों। इसी प्रकार हर चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और वीडियो लाएंगे दोस्तों।